अपने फील्ड का बादशाह बन जाए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में 10,000 घंटे अपनी ईमानदारी से काम कर लेते हो तो आप उस फील्ड के मास्टर बन जाते हो। मुझे ये तो नहीं पता कि ये सच है या नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर आप किसी फील्ड में 10,000 घंटे काम कर लेते हो तो इससे यह जरूर होता है कि वह फील्ड, वह पैशन आपके लिए कितना जरूरी है। मजा तब तक नहीं है जब तक आप अपने फील्ड का बादशाह न बन जाए। मजा तब तक नहीं है जब तक कई साल लगातार मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंच जाओ जहां तक पहुंच पाना किसी आम इंसान के बस की बात न हो। आप में से सबके दिलों में कोई न कोई सपने जरूर है। कुछ लोग आपसे यूपीएससी निकालना चाहते हैं, कुछ अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी इंसान की लाइफ में कोई ख्वाहिश ही ना हो। हम जब से पैदा होते हैं, जब से हमें समाज सेवा शुरू होती है, तब से हमारे अंदर ख्वाहिशें पैदा होने लगती हैं, इच्छाएं बनने लगती हैं। हम बचपन में खिलौनों के पीछे दौड़ते हैं, गुब्बारों के पीछे रोड तक। मन ही मन सोचते हैं कि और कोई आकर हमें चॉकलेट दे दे। धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं और स्कूल में एडमिशन होता है, तब हम रिजल्ट वाले दिन सोचते हैं कि पहले नंबर पर आ तो कितना मजा आ जाए। जो थोड़े से और बड़े होते हैं तो फिर सोचने लगते हैं कि ऐसी कोई नौकरी मिल जाए जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं, अमीर बन जाऊं। ख्वाहिश खत्म नहीं होती। मन में हर पल कुछ न कुछ पाने का इरादा जरूर होता है। भले ही मेहनत का इरादा न हो, लेकिन पाने का इरादा जरूर है। अब लाइफ का दूसरा पहलू समझते हैं। आपको कोई भी चीज तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। एग्जाम्पल, अगर किसी जॉब में एमएससी चाहिए तो आप उस जॉब के लिए केवल तभी अप्लाई कर पाओगे, तभी आपको जॉब में लिया जाएगा। जब आप एमएससी कर हो, ये केवल जॉब की बात नहीं, करीब है। जब हम किसी बड़े सपने के लिए काम करते हैं तो हमें तब तक अपना लक्ष्य अचीव नहीं होता जब तक हम उसके लिए वास्तव में एलिजिबल नहीं हो जाएं, और एलिजिबल तब होंगे जब उसके लिए हम हद पार मेहनत करेंगे। इतनी मेहनत करेंगे कि कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए इस दुनिया को ऐसा लगेगा कि हर एक बंदा हुआ करता था। यहाँ पर कहाँ गया पता नहीं दिखता। आजकल जब आपका जन्म होता है तो एक चीज उसके साथ उसी टाइम फिक्स हो जाती है, योर डैड। आपकी मौत की एक दिन आपकी मौत होनी है। मौत के बारे में कितना सोचा आपने उस पर? चलो मैं सोचने को फोर्स करता हूँ। मौत के टाइम हर चीज मीनिंगलेस हो जाती है। आपकी बड़ी से बड़ी जीत और बड़ी से बड़ी हार आपके लिए उस टाइम पर मीनिंगलेस हो जाती है। एडवर्ड टाइम ऑन ऑफ डेथ, एवरीथिंग बिकम मीनिंग लेस। योर मनी, योर रिलेशंस, सक्सेस, फेलियर, कंप्लेंट्स, वर्ड्स रियली मैटर्स दैट यू फाइनली गेटिंग थ्रू। आप कैसे आपने अपनी जिंदगी बताई है, क्या मायने रखता है? जूली भी थिंकिंग दैट यू हैड टू हैव एन एंड। अब समय आ गया है दुनिया को अलविदा कहने का, उन यादों के साथ में जो यादें आपने इस धरती पर बनाई है। आपको नहीं पता आप कहां जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता तो वर्ड यू हैव इज ओनली टुडे, जस्ट लीव यू लाइक एस यू ऑलवेज ड्रीम अबाउट। आपको यह समझना पड़ेगा कि अपने फील्ड का बादशाह बनने के लिए आपके पास उस मौत तक करता है, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि वह आपकी मौत का दिन कब आने वाला है। हो सकता है वह 5 साल बाद आ जाए, 2 साल बाद आ जाए, किसको पता? अगले महीने की 8 तारीख को उसके बाद आने वाला हूं या कल शाम को आने वाला। नो, आप कल शाम तक अपना ड्रीम अच्छी नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा होता है तो सॉरी, लेकिन कल शाम तक आप इस तरह से जिंदगी जी सकते हो जैसा आपने अपनी लाइफ के बारे में हमेशा इमेजिन किया होगा। कोई भी योद्धा, कोई वॉरियर अपने सुना है कभी पुराणों में कि वह हार्ट अटैक से मर गया, या तो बूढ़ा होके मरा होगा बढ़िया राजपाट करके, या फिर किसी युद्ध में जवानी में मारा गया हो। आप भी अपने जीवन के एक योद्धा हो। यह या तो अपने सपनों को पालो या फिर सपनों को पाने के रास्ते पर ही अपने प्राण दे। हम लोग आपको कुछ भी बोलें, अगर आपका ध्यान आपके काम में न हो तो कोई कुछ भी बोले, आप पर बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला। नेगेटिव लोगों से डील करने का एक ही तरीका है कि आप उनकी बात सुनना छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए आपका काम इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर उनकी नेगेटिविटी का, उनके नेगेटिव कमेंट्स का असर पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए आपका काम इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए उनके नेगेटिव कमेंट्स और वह लोग इंपॉर्टेंट है, जो कि उनकी गलती नहीं। आपकी गलती, क्योंकि आपकी चॉइस वह लोग और उनकी नेगेटिविटी। आपकी चॉइस, आपका काम नहीं है। दैट इज योर मिस्टेक। वह अपने नेगेटिव कमेंट बोलने का काम ठीक से कर रहे हैं, आप अपना काम करने का काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। गलती आपने जिस दिन आपका फोकस अपने लक्ष्य पर होगा ना, उस दिन चाहे आपको पूरी दुनिया गाली दे, आप पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। इस दुनिया में जब जब किसी परिजन को हंसाना, उसी बंदे ने इतिहास रचा है, या कह लो कि जिसने भी इतिहास रचा है उस पर कभी ना कभी दुनिया वाले जरूर हंसे होंगे। वह अपने फील्ड का बात। अच्छा है, आप यह लाइन मेरे कमेंट से बहुत बार लिखते हो ना
कि जब जब किसी भी जगह से है तब तब उसने, लेकिन इस लाइन के पीछे का सीक्रेट नहीं जानते कि इतिहास इसलिए नहीं होता कि दुनिया उस पर हंसती थी। वो इतिहास इसलिए रच पाए क्योंकि उन पर लोगों के हंसने का, उनकी निगेटिव थॉट्स का कोई असर नहीं होता था। वो फिर भी अपना काम करते थे। उनके लिए अपनी लाइफ का गोल वैल्यूएबल था ना कि वो लोग, इसलिए वो अपने फील्ड का बादशाह बने। आज आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए लोगों के घिस्से पिटे ताने इंपॉर्टेंट है या फिर अपना ड्रीम इंपॉर्टेंट। डीसी जनरल टेंडेंसी पीपल की निगेटिव बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। मुझे नहीं पता हमारे दिमाग में ऐसी क्या प्रोग्रामिंग है कि पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव बातें उसमें पहले घुसती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आकर के आपको थामेगा, बुरा करके बोलेगा कि भाई तो सबसे बेस्ट, तो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो हर कदम पर साथ है, तो इसकी संभावना बहुत कम है। मेरे फ्रेंडली कोई ऐसा होगा जो आपको हर माहौल में, हर कदम पर, हर सिचुएशन में, हर मौके पर, हर टाइम पर आपको पॉजिटिविटी दे। और वैसे भी यहां तो रिश्ते निभाने के लिए भी जेब खाली करनी पड़ती। यही दुनिया की हकीकत है। तो इस दुनिया से क्या उम्मीद करूं? लोग कहते हैं कि ऊपर वाले ने सारी की सारी समस्या उनकी जिंदगी में भर दी है। जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, उनको एक बात बोलना चाहिए कि मां कितनी ही बूढ़ी हो जाए, कितने ही बीमार हो जाए, कितनी ही मुसीबतों का सामना करना पड़े, अपने बच्चों को पालने के लिए उसके बदन का कपड़ा कितना ही पुराना हो जाए, उसके आंचल की खुशबू जो है वो कभी अपना वादा नहीं करेगी। मां के आंचल की छाया में तब भी वही सुकून होता है, उसकी खुशबू तब भी वैसी रहती है, उसकी ममता की चमक तब भी एक आशा का रास्ता दिखाती है। उस आंचल के नीचे पले बढ़े इंसान से ज्यादा खुशनसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर तुम्हें पैदा करने वाले इतनी महान हैं, तो फिर तुम्हारे इरादे और तुम्हारी मेहनत छोटी कैसे हो सकती है? समस्याएं आएंगी, आपको अपने फील्ड के टॉप तक पहुंचने में बहुत सारी समस्या आएगी, बट रिमेंबर इट्स नॉट ओनली यू। वो जिंदा प्रॉब्लम्स बैरल मिलियन अदर्स टू, करोड़ लोग। समस्या जो समस्या आपको है ना, लाखों लोगों को वो समस्या ऑलरेडी आपकी समस्याओं वाली कम्युनिटी है। दुनिया में हर समस्या की कम्युनिटी। दिस इज ओनली ट्रूथ दैट यू कैन नॉट फिनिश इवन सिंगल डे, इवन सिंगल और विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे गुलाब के पौधे पर कांटे होते हैं, जैसे ट्रेन को रफ्तार पर दौड़ने के लिए, ट्रेन की रफ्तार का मजा लेने के लिए साउंड भी सुनना पड़ता है, छुक 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 छुक। जैसे बारिश को धरती पर उतारने के लिए बादलों को टकराना पड़ता है, बस में साउंड क्रिएट होता है। वैसे जिंदगी, मेहनत, मकसद को पाने के लिए अपनी समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है, लोगों के तानों का साउंड सुनना पड़ता है। इट्स वेरी 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 नेचुरल फिनोमिना। यू हैव टू लर्न राइज अगेंस्ट ओनल, और हजार विषमताओं के बाद भी उठ जाने वाला ही असली हीरो होता है। दीमक जैसा बनकर अपने हर दर्द से ऊपर उठकर अपनी समस्याओं का चूर्ण बनाना पड़ता है। अगर मेहनत करते करते तुम हार जाऊंगा तो इस बात का जवाब होना कि हम गिरते क्यों हैं, ताकि बेहतर तरीके से उठना सीख सकें। ओके, इसको इस बात से समझो, जब किसी को एक लंबा जंप मारना होता है तो उसको 2 कदम पीछे लेना पड़ता है।